हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आशा भगवती व्रत के बारे में। दोस्तों, यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ होकर 8 दिन तक चलता है और यह अमावस तक व्रत रखा जाता है। यह व्रत स्त्रियां रखती हैं और कुंवारी लड़कियां भी सौभाग्य में वृद्धि के लिए यह व्रत रख सकती हैं। इस व्रत का विधान यह है कि इस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लिपें। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए या पैसे जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, एक सुहाली और एक फल चढ़ाएं। 8 कोनों पर दीपक जलाएं। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुने। 8वें दिन एक सुहाग बिटारी 8 कोनों पर चढ़ाएं और 8वें दिन 8 सुहालों का बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर देवें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। नव वर्ष में इसका उज्जमन किया जाता है। इससे पहले मैं अपना आगे का वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पेज पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं फ्यूचर में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आने वाली हूं दोस्तों। तो इसके लिए जुड़ के आप लोग हमारे साथ बने रहें। कथा, आशा भगवती की कथा। हिमाचल में एक राजा था, उसकी 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गोरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती पहनती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं आपके भाग्य का पहनती हूँ। परंतु गोरा ने कहा, आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ। मैं आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गोरा का विवाह एक राजा परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूपधारी शिवजी के साथ कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ की दूब जो घास होती है वह जल जाती। शिवजी ने ज्योतियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती पैर रखती है वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि यह अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण करके गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अंत मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगे। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी को कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे चले। पार्वती जी की बहन गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचाने से इनकार कर दिया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती है? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपने भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उज्जमन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, एक अंगूठी यानी कि मुद्रिका लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारियां सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीनों से उज्जमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी और तुमने थोड़ी सी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब ससुर जी ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही है। शंकर जी ने खाते खाते रसोई की सब वस्तु समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने वही सब्जी खाकर पानी पीकर पति के साथ घर के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर जी ने भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानती हैं, फिर ऐसे क्यों पूछते हैं? शंकर जी ने कहा, जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी,
तुम वही सब्जी और पानी पीकर आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलकर जब वह दूब सूख गई, वह हरी हो गई, शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष मिट गया है। और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा, महाराज यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब उसके लड़का हुआ है इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुम हट करती रही। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं भी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देकर शिव जी ने पार्वती जी के महल से गणेश जी को बनवाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजा की। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर होगी। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस पर व्रत व उज्जमन को कुंवारी लड़कियां ही करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।